हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव साइज। और यहाँ पे हमें क्या दिया है? यहाँ पे हमें आयोडीन का कैटायन दिया है और अनायन दिया है और इनका ऑर्डर दिया है आयोडीन के साथ। तो इन चारों में से करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ आयनिक साइज विद कोरस्पॉन्डिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अभी अगर हम बात करें कैटायन की, तो जो कैटायन का साइज होता है वो हमेशा जो पेरेंट एटम होता है उससे स्मॉल होता है। साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कैटायन की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वहां पे क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो न्यूक्लियर चार्ज होता है कैटायन के केस में, वो एक्ट करता है कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो वो क्या करता है? उनको क्लोजर पुल करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कैटायन का, वो हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। द न्यूक्लियर चार्ज in case of cation is acting on a lesser number of electron and pulls them closer। या फिर हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैटायन का ज्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज of cation is always greater than the neutral atom। और इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होता है। Thus इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी अगर हम बात करें अनायन की, तो अनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे क्या होता है? अनायन की फॉर्मेशन होती है। अभी क्या होता है? अनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा रहता है। साइज इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। और ऐसा क्यों होता है? एनायन के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं जब न्यूट्रल एटम में, तो वहां पे क्या होता है? जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लेस टाइटली हेल्ड करता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है अनायन का, वो हमेशा न्यूट्रल एटम से कम होता है। एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द न्यूट्रल एटम, द न्यूक्लियर चार्ज acts on more number of electrons so that each electron is held less tightly and electron cloud expands। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है? आयोडीन गिवन है, आयोडीन का अनायन गिवन है और आयोडीन का कैटायन गिवन है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा? जो आयोडीन का अनायन है। इसके बाद होगा न्यूट्रल आयोडीन का, और सबसे कम साइज किसका होगा? आयोडीन के कैटायन का। तो इस टाइप से ऑर्डर हो जाएगा। तो इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा साइज होगा आयोडीन के अनायन का, उसके बाद न्यूट्रल एटम का, और सबसे कम साइज होगा कैटायन का। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।